बीते कुछ सालों में भारत की ताकत की तपिश लगभग हर छोटे बड़े देश ने महसूस किया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। इसका सबसे बड़ा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीतियों को जाता है, यानी किस देश के साथ किस समय कैसे पेश आना है। लेकिन इन नीतियों के पीछे के जो चेहरे हैं उनकी तारीफ चीन भी करता है। माहौल तो यहाँ तक बना हुआ है कि अगर मोदी के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो कोई और नहीं, वही शख्स है जो इस समय देश के विदेश मंत्री हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर की, जिनके कारण मोदी सरकार की धाक पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो कौन है ये जयशंकर और क्यों है इनके कारनामों की चर्चाएं, आइए आपको बताते हैं। I, Subramaniam Jaishankar, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union. आज भले ही राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उससे पहले इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। लेकिन मोदी सरकार में वो साल 2014 से ही विदेश सचिव रहे थे, जो एक सरकारी नौकरी होती है। इन सब की शुरुआत समझने के लिए आइए जानते हैं एस जयशंकर की पूरी कहानी। एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ। सुब्रमण्यम जयशंकर ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारतीय रणनीतिक मामलों के विश्लेषक, प्रसिद्ध पत्रकार और सिविल सेवक थे। उनकी माता का नाम सुलोचना जयशंकर था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल नई दिल्ली से प्राप्त की। साथ ही स्नातक की पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से की। जेएनयू नई दिल्ली से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की। एस जयशंकर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। साथ ही भारत के पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा और विदेश मंत्रालय में शामिल हुए थे। 29 जनवरी 2015 को उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद 30 मई 2019 को उन्हें केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए एस जयशंकर ने भारत को विदेशों में अलग पहचान दिलाई। विदेशी डिप्लोमेसी में जयशंकर की अच्छी पकड़ है। धारा 370 हटने के समय चर्चाओं में आए विदेश मंत्री ने बाहरी देशों को यह कहकर साइड कर दिया था कि यह भारत का आंतरिक मामला है। एस जयशंकर की कूटनीतिक रणनीतियों का ही असर है कि आज भारत के इजराइल, फिलिस्तीन और रसिया जैसे देशों से अलग ही रिश्ते हैं। इन्हीं कारणों के चलते लोगों का मानना है कि मोदी के बाद एस जयशंकर भारत के लिए अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। स्टोरी देखकर आपको क्या लगता है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।